सरकारी खर्चों का हिसाब रखने वाले सीएजी ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन योजनाओं के पैसे का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए किया, यानी कि जो पैसा पेंशन में जाना था वो प्रचार में चला गया। बुधवार को संसद में पेश हुई कैग की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल सोशल असिस्टेंट कार्यक्रम यानी एनएसएपी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। एनएसएपी के तहत वृद्धा पेंशन योजना चलती है। कैग ने वित्त वर्ष 2017-18 से 21-22 के दौरान हुए खर्च के आधार पर ये रिपोर्ट लिखी थी। सर, किस तरीके का फ्रॉड है ये एक और फ्रॉड है जो सरकार के कामकाज में अनियमितता जो पाई गई। हमने कल आयुष्मान भारत के बारे में बताया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत तमाम लोगों को अलग अलग सहायताएं दी जाती हैं, इनका इस्तेमाल दरअसल प्रचार में किया और इस बजट का इस्तेमाल प्रचार में किया गया जो सरकारी नियमों के हिसाब से, खर्च के नियमों के हिसाब से जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती। और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स और फाइनेंशियल अप्रूवल सिर्फ प्रचार के नाम पर इस व्यवस्था के तहत दिए गए। सीएजी की इस रिपोर्ट में यह माना गया कि करीब 2.44 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च पाया गया है जो लोगों को सहायता के तौर पर किया जाना था, वो कैंपेनिंग में प्रचार में गया है। सर, कल आयुष्मान पर फर्जीवाड़ा आया था, उस पर भी कुछ अपडेट आया? सरकार ने माना कि हाँ ऐसा हुआ? हाँ, ये इस खबर ने काफ़ी सरकार को हिलाया और कल से लेकर कई जगह अलग अलग जगह सरकार के विभागों में चर्चा। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बात स्वीकार की गई, जैसे हमने कल आपको बताया था कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी सीएजी की इस रिपोर्ट को स्वीकार किया था। सीएजी के सामने जो मीटिंग थी उसमें माना था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी माना कि सीएजी के ऑडिट से कई सारे मल्टीपल फ्रॉड्स पूरे आयुष्मान भारत योजना में दिखाई पड़े, जो सरकार की सबसे बड़ी स्कीम थी हेल्थ सेक्टर में। और हालांकि उनका ये मानना था कि जो बोगस नंबर में रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों को सब्सिडी दी गई हो या इन्हें इलाज के बदले भुगतान किया गया हो। पर ये बात बिल्कुल सही है कि 10 लाख से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं जिनके पीछे सही केवाईसी नहीं है या जिनके बारे में जानकारी नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी निकल कर सामने आई, जैसे कि कई सारे सिस्टमिक इशूज़ इस रिपोर्ट में निकल कर आए जो हमने कल आपको बताए थे। 1-2 चीज़ें और रह गई जो हम बताते हैं, जिसको भी आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्वीकार किया कि हरियाणा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि जो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उनके नाम पर भी क्लेम वसूल लिए गए। अस्पतालों में जाकर उन्हें ये दिखाया गया कि बीमार हुए थे, उनके क्लेम वसूले गए। इसके अलावा कैग ने यह भी पाया कि करीब 458 करोड़ रुपए के ऐसे क्लेम हैं जो 2023 के दौरान जो हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियों ने गलत ढंग से वसूल लिए, जिनका 5 बीमा कंपनियां हैं जिनसे इसकी दोबारा वसूली की जाएगी, यानी उनसे वापस मांगा जाएगा।